मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके रिश्ते में राइट नाउ क्या चल रहा है और अगले एक हफ्ते में जो है क्या होगा। तो जस्ट ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या फील करते हैं। ऑल राइट, जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो ऊपर वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स। ऑल राइट, सिट बैक, रिलैक्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स सी कि ये इंसान की जो है राइट नाउ आपके लिए एनर्जीज क्या है। आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and grand messages which are the highest good for my viewers. लिम्बो है, सी क्लैरिटी ऑन मिक्स्ड सिग्नल्स। ये इंसान को राइट नाउ आपसे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि आप ये रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं। अगेन ओवरऑल एनर्जी है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन लिम्बो, फीलिंग स्टक इन अ लिम्बो, है ना, कि एक कदम आगे जाते हैं, फिर आप 2 कदम पीछे आते हैं, फिर एक दिन सब बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी, बहुत प्यार, और फिर आप दोनों में थोड़ा सा झगड़ा, चिड़चिड़, टेंशन। सो ये पर्सन ना आपको छोड़ रहे हैं ना छोड़ना चाहते हैं, बट एक ऐसे एनर्जी में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको लगता है कि जिस ढंग से चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए है या जिस ढंग से आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बढ़ना चाहिए या जिस ढंग से आप लोगों को ये रिलेशनशिप में मेच्योरिटी लानी चाहिए, वो वाली एनर्जी शायद उनको नहीं लग रही है। हैप्पीनेस, अनलॉक द डोर्स टू हैप्पीनेस। आई थिंक ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि ये जो है बुरी चीजों को फटाक से भूल देना चाहते हैं, या ऐसी एनर्जी है जहाँ पे रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको ये सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। या तो बोल देते हैं कि रात गई बात गई, या बोलेंगे कि चलो छोड़ो, या बोलेंगे कि चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जो है एंजॉय करते हैं। तो ये इंसान की करंट एनर्जी यही है कि आपके साथ खुशी बटोरना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान एक लिम्बो में है। अगेन, अगर आपके साथ रिलेशनशिप ठीक है तो आपके साथ बहुत खुश है, लेकिन इनके लाइफ में एक जगह में वो फंसे हुए हैं जहां से वो आगे निकल नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट, वैल्यू, वैल्यू योर रिलेशनशिप। ये इंसान, आपको ये लगता होगा कि ये इंसान शायद ये आप दोनों के रिश्ते को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, या ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको लगता है कि शायद आप ये रिलेशनशिप को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपको उनकी बहुत ज्यादा कदर नहीं है। अगेन, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, जो आप दोनों का संबंध है, वो बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है, बहुत आसानी से नहीं मिलता या आसानी से नहीं होता। इसीलिए जो है ये रिश्ते को वैल्यू करें, छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना करें, हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करें, और जो चीजें आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है या जो चीजें आप लोग इग्नोर कर सकते हैं उसको इग्नोर करें। ऑल राइट, टैरो से पूछते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, करंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। लेट्स सी। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। झगड़ा, चिड़चिड़, टेंशन, ओके, नॉट बैड। ऑल राइट, फॉर सम ऑफ यू ऑल एक ऐसी एनर्जी है कि 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि आपके इंसान जो हैं उन्होंने आपके और उनके रिश्ते का बलिदान दिया है, उनकी फैमिली की खुशी के लिए या कुछ किसी और चीज की खुशी के लिए, है ना। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे
एक इंसान को लगता है ये रिश्ते में कि जो दूसरे इंसान हैं वो ये रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वैल्यू का भी कार्ड आया था। तो एक ऐसी एनर्जी है राइट नाउ कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अब एकदम से डाउट आया है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो सच में अ, आपकी जो वैल्यू है या आपकी जो कीमत है उनके लाइफ में, आपकी जो अहमियत है उनके लाइफ में, वो कितनी है। बिकॉज आपको लग रहा है राइट नाउ करंट एनर्जी ऐसी है कि आपके इंसान या तो अपने करियर, अपने फैमिली, आपको छोड़ के हर चीज में ये इंसान इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यॉल आपसे झगड़ा करके, आपको न बता के या आपको न इन्वॉल्व करके इंसान कहीं घूमने भी जा सकते हैं या गए हैं, उसके कारण भी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, what is this person thinking of you right now? Six of Cups, reconciliation, communication, Sun. All right, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये इंसान थोड़े से, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेक है या आपको हर्ट फील हो रहा है या आपने ये इंसान को कहा है कि मुझे टाइम चाहिए है सोचने के लिए, डू यू रियली लव मी, या आप चुप हो गए हैं, आप अब ये इंसान आपको टेक्स्ट कर रहे हैं लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है। ये इंसान जो है बहुत रोमांटिक वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे कल वैलेंटाइंस था और मे बी आपके पार्टनर ने उसका बहुत बड़ा डील नहीं किया, हल्का फुल्का हैप्पी वैलेंटाइंस बोल के भूल गए और खुद कहीं और पार्टी मनाने चले गए, या आप जिस ढंग से चाहते थे कि वो आपको प्यार का इजहार करे मे बी उन्होंने नहीं किया। तो अब ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आए, एक प्यार का ऑफर करे, एक रोमांटिक डेट पे आपको लेके जाएं, यू नो। सो नाइट ऑफ कप्स इज ऑल ऑल अबाउट रोमांस। तो अभी ये इंसान चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, कि रिकंसिलिएशन हो, आपको कहाँ घूमने बाहर लेके जाएं और आपको एक स्टेबिलिटी की एनर्जी दे। फॉर सम ऑफ यॉल आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है, या देर कुड बी एन एनर्जी की if there is a third party situation, because queen of pentacles is the energy of the wife, तो अगर आप उनकी बीवी नहीं हो तो, या उनके घर में एक और फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी है जिसपे उनका अटेंशन और फोकस बहुत ज्यादा था और उसके कारण आपको थोड़ा सा झगड़ा, चिड़चिड़, टेंशन हुआ है। लेकिन ये इंसान राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सन की एनर्जी है यहाँ पे। सन की एनर्जी जब आती है तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स ट्रैवल, आपकी तरफ आना, आपको खुशी देना, आपको बहलाने की कोशिश करना। तो राइट नाउ ये इंसान की आपके लिए यही एनर्जी है कि वो किसी ना किसी ढंग से आपको उनका प्यार बताना चाहते हैं, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं वो बताना चाहते हैं। ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, है ना। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हो या यू आर देयर बेटर हाफ। आप जो है आधे वो है तो आप आधे हैं। लेकिन फॉर सम ऑफ यॉल एक ऐसी, ओ एंड वी हैव ऑल्सो द फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। बट फॉर सम ऑफ यॉल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन रिश्ते को एक लेबल, एक नाम नहीं देना चाहते। हम फ्रेंड्स हैं लेकिन आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, या ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हो कि एक बीवी वाली फीलिंग आप उनको दो, लेकिन दुनिया को बताने के लिए खुद के मन में कि नहीं, मैं अटैच नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फॉर सम ऑफ यू सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान के लाइफ में और कोई हो सकता है जिससे वो राइट नाउ बात कर रहे हैं, या कोई और उनको काफी ज्यादा अटेंशन दे रहा है और वहां पे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। लेकिन व्हाट डज दिस पर्सन रियली फील फॉर यू, ये इंसान जो है अंदर दिल में जो है आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान की सोच या बनावट ऐसी है कि वो राइट नाउ ये रिलेशनशिप को लेबल नहीं देना चाहते। तो वो बहुत अ, थोड़ा सा गलत, गलत नहीं लेकिन थोड़ा सा उनका ऐसा विचार है कि ना बोले आप सब समझ जाओ,
कि मैं नहीं शादी कर सकता राइट नाउ, तो भी आप जो है गर्लफ्रेंड वाली मुझे फीलिंग दो, तो भी आप मुझे वाइफ वाली फीलिंग दो, लेकिन हम एक कपल हैं वो नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इन द लास्ट फ्यू डेज, कई पास्ट के कई दिनों में ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में होके भी अलग जिंदगी जी रहे हैं, है ना। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ ओवरनाइट जा रहा हूँ, या लड़का लड़की जो भी एनर्जी है, तो आपको ऐसे लगता है कि यार अगर हम इकट्ठा है तो हम कहाँ है, बिकॉज ये इंसान की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जितना वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही ये इंसान को अपने टाइम की जरूरत है। और ये इंसान राइट नाउ आपके लिए क्या फील करते हैं कि उनकी जो वो जरूरत है कि आप मुझे कंट्रोल मत करो, आप मुझे पूछो मत मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वो सब जो है आप करना बंद करो, बिकॉज ये इंसान को और 10 जगह पे भी जाना है। एंड 7 ऑफ कप्स की ये भी एनर्जी है कि बहुत सारी चीजों में इनको, म्यूजिक में भी शौक है, पेंटिंग का भी शौक है, ट्रैकिंग का भी शौक है, पिक्चर भी देखना है, फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल क्रिकेट भी खेलना है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको बस प्यार करो, जब ये आएंगे तब आप उनको प्यार करो, और जब वो बिजी हैं अपनी चीजों में, दूसरी चीजों में कर मसरूफ है, तभी भी आप बिलीव करें कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। ऑल राइट, ये इंसान की जो है आपके लिए राइट नाउ थॉट्स और मैसेजेस क्या हैं। आई ड्रीम अबाउट यू लॉट टू मच। ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, मे बी फॉर सम ऑफ यू वो उनको डराता है। दे आर वेटिंग फॉर यू, ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं। अगर आपने आपकी पावर वापस ले ली है, आप चुप हो गए हैं, वर्ड्स डू हर्ट, अगर आपने उनको कुछ बड़ा बुरा भला कह दिया है, वैलेंटाइंस पे नहीं विश किया, आपको सरप्राइज नहीं किया, बाहर नहीं लेके गए, कुछ इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, जो भी आप लोगों की सच्चाई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो शब्द हैं वो शब्दों से जो है इनको जरूर हर्ट हुआ है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू एंड अगेन योर फैमिली वोंट लाइक मी। सो फॉर सम ऑफ योर ये इंसान कहीं ना कहीं डरते हैं कि मे बी आपकी फैमिली उनको पसंद नहीं करेगी। फॉर सम ऑफ योर एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप लोगों के रिश्ते की बात हुई, आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो अब वो उनका जो रिएक्शन है वो काफी नेगेटिव है। प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकिन अब ऐसा शो कर रहे हैं कि ठीक है अगर आपकी फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ तो नो प्रॉब्लम। बट ओवरऑल ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनका जो है आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन द नेक्स्ट 7 डेज। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हैंगमैन। ये इंसान जो है ना, अगर आपने, बिकॉज वर्ड्स डू हर्ट की भी एनर्जी है, अगर आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं या आप लोगों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, तो ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक शांतता, एक पीस, एक अमन, एक शांति जो है आप लोगों के साथ ये रिश्ते में चाहते हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड हैंगमैन की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान कहीं ना कहीं जरूर फंसे हुए हैं, इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की ये भी एनर्जी है कि प्यार आपकी तरफ है लेकिन कहीं और उनको एक रिश्ता निभाना पड़ रहा है, और वो रिश्ता जो उनको कहीं और निभाना है उसके कारण जो है वो राइट नाउ आप में टाइम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, इनका ऑफिस का काम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि कहीं और ये इंसान ऑलरेडी इन्वॉल्व थे लेकिन अब आपसे प्यार करने लग गए हैं, तो एक ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाएंगे, बिकॉज कहीं और वो फंस चुके हैं। एंड दैट इज वाई ये इंसान थोड़ा सा अगले 7 डेज में कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विथ द मून एनर्जी एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लवर्स, है ना। ये इंसान प्यार तो आपसे करते हैं, डिफिकल्ट चॉइस है, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे, पाइसीज एनर्जी है,
लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये इंसान राइट नाउ एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे उनका जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रिश्ता हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, अम, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो पेरेंट्स से झगड़ना है, लेकिन राइट नाउ वो एक या दिस कुड बी दी एनर्जी कि वो आपसे जो है, आप बोल रहे हैं कि बस मैं झगड़ा नहीं कर पाता, और एक आपसे भी जो है एक डिफेंसिव एनर्जी में ये इंसान आ गए हैं। फॉर सम ऑफ योर मून की एनर्जी है, मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ये इंसान अपनी सच्चाई जो है आपको राइट नाउ नहीं बता पा रहे हैं, बता सकते हैं, या कुछ आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज एक डिफिकल्ट डिसीजन है। लवर्स की एनर्जी जब आती है तो ये इंसान आपसे प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो आई डोंट थिंक कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का खत्म होगा। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, तो रिकंसिलिएशन होगा, बट आई थिंक 7 डेज से ज्यादा समय लग सकता है इनके आपके लिए। some more energies, family, kids, opinions, judgment, resolving family stress, get support, है ना। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण या तो आप दोनों दूर हो गए हैं। अगर आप इकट्ठा हैं तो आपकी जो फैमिली है, बच्चे हो सकते हैं, लोगों के सोच हो सकती है, लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जी भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। रिलीज, loosen your hold, relax, unwind, release fear, एंजाइटी एंड डाउट, है ना। तो आप मेरे व्यूअर्स जो हैं, आई थिंक इवन तो आप ये इंसान से डरे हुए हैं, या आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको लगता है कि आई डोंट नो कि ये इंसान मेरे से प्यार करता है नहीं करता है, मे बी आप ओवर पोजेसिव हो सकते हैं, या एकदम से आपने इंसान को बोला है मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये सब चीजों को रिलीज करो, बिकॉज अल्टीमेटली ये इंसान आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, जो फर्स्ट कार्ड आया था। एंड जितना आप ये रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस होगे, उतना ही स्ट्रेस आप अट्रैक्ट करोगे। तो द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू रिलीज फॉर सम ऑफ योर, यस, अगर ये इंसान राइट नाउ आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनके लाइफ में जो स्ट्रेस, जो टेंशन है, उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन वी हैव पोटेंशियल, फुलफिलमेंट, रिस्क, अचीवमेंट, योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस। ये इंसान जो है आप दोनों के रिश्ते में जरूर एक पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल, एक मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं। लेकिन ये इंसान को लगता है कि ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इतना वजन है कि हम कुछ आगे कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप, आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों का जो प्यार है, उसमें जो है ये इंसान, आपके जो इंसान है, उनको लगता है कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर देना चाहिए, बिकॉज हम दोनों की केमिस्ट्री, हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो डेफिनेटली जो है ये रिलेशनशिप और आपके साथ जो फील करते हैं उसके लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी एनर्जी है। मैं पोटेंशियल, आपसे बात करते करते सोची पोटेंशियल का हिंदी में मतलब आए तो मैं आपको बताऊं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑल राइट, ओके, वी हैव लव, unconditional love, self love, oneness, passion, affection, attraction. What does this person feel for you? We have love, true love है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव भी है। तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बट यू नो कहीं ना कहीं जिस ढंग से ये लड़की ने ये दिल पकड़ा हुआ है ना, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्यार का बोझ जो है, वो बोझ को कैसे हल्का करें, या जो भी ब्लॉक्स है रिलेशनशिप में वो कैसे निकाले, वो ये इंसान देखने की कोशिश करे। क्यूपिड्स एरो, मेक फेथ, oh sorry, have faith, love is coming, surprise, okay, पढ़ना ही नहीं, हम have faith, love is coming, surprise, इनिशिएशन और मीटिंग। ऑल राइट, क्यूपिड्स है यहाँ पे एरो, है ना।
तो हिम्मत रखें, हौसला रखें, बिकॉज़ ये इंसान जो हैं आपकी तरफ ज़रूर आएँगे। रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा, टाइम लग सकता है, बिकॉज़ आई थिंक जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को ये इंसान जो है रिज़ॉल्व करके आपके पास ज़रूर आएँगे। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज़ ऑलवेज़, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज़ एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.